अमर सिंह जी। अध्यक्ष महोदया, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। राजनीति में स्वीकृति और विकृति दोनों है। Can you please take your seats here to the right? और Please take your seats and then talk. मुझे बहुत Please. खुशी है कि आज सदन में स्वीकृति का प्रारूप ज़्यादा दिखाई दिया। अध्यक्ष महोदया, शत्रुघ्न चतुर्वेदी जी जो सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के सदस्य हैं और उनकी प्रतिबद्धता अपने दल के साथ है। इसके बावजूद ये अच्छा लगा देखकर कि नेता विरोधी दल अरुण जेटली जी, अशोक गांगुली जी और लगभग सभी सदस्यों ने जिन्होंने अपना वक्तव्य यहाँ रखा, उन्होंने शत्रुघ्न चतुर्वेदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही लोकशाही की गरिमा का असली स्वरूप है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अपनी बिरादरी के हम खुद हैं। आज जो राजनीतिक और एग्जीक्यूटिव की गरिमा घटी है, आदरणीय रामविलास जी, इसके लिए दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम और आप हैं। हर मुद्दे को हम उसमें से छिद्रान्वेषण करके किस तरह से उस मुद्दे को हम इतना बड़ा प्रारूप दें और प्रारूप दे करके एक दूसरे के कद को घटाएं, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और इस वजह से हमारे ऊपर जुडिशरी और क्षमा करेंगे हमारे पत्रकार बंधु, वो हमारे ऊपर हावी हो गए और हम महत्वहीन होते जा रहे हैं। और हमारे ऊपर बहुत, मैं भारी मन से नहीं, बहुत अच्छे मन से इस बिल का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर महिला आरक्षण बिल हो उसका विरोध करेगी, महिला सुरक्षा बिल हो उसका विरोध करेगी, और अब जब लोकपाल बिल हो तो उसका विरोध करेगी। कहीं महिला आरक्षण बिल होगा तो पुरुषों का अधिकार वंचन हो जाएगा, सुरक्षा बिल होगा तो हम महिला कर्मचारी नहीं रखेंगे, बलात्कार का आरोप लग जाएगा, और अगर जो कहीं लोकपाल का विधेयक आएगा तो फिर हम कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। कानून के बोझ में बहुत बुरी तरह से दब चुके हैं। और जो बात ये उठाई गई कि कई बार ऐसा होता है कि 10-10 साल तक लोग जेल की अंतराल सहते हैं और उसके बाद बरी हो जाते हैं, लेकिन उनका 10 साल जो जेल में बीतता उसका क्या होगा? मैं भी भुक्तभोगी हूं। 2.5 साल तक, 2.5 महीने तक मैं भी जेल के अंतराल भोगा हूं, फिर मुक्त हो गया हूं। लेकिन मुक्त होने के बाद भी अभी भी कभी कभी सवेरे उठता हूं तो तिहाड़ जेल का वो भजन याद आता है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। अब हमारे कर्म जैसे थे, लेकिन हमें वो भजन याद आता है। हम मुक्त हो गए, लेकिन हमारा वो 2.5 साल का बंधन हमारे जीवन में अभी छाप छोड़ करके चला गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, समय का अभाव है, ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे दोस्त बैठे हैं रविशंकर प्रसाद जी, बात लोकपाल की हो रही है और बात मैं बहुत आदर के साथ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। यहां पर बात हुई, घोटालों की बात भी लोकपाल की बात के अंदर हो गई। परोक्ष रूप में मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहा गया कि जीरो लॉस है, कहा गया कि यह बात सिर्फ राजनेता नहीं कर रहे हैं। एक न्यायमूर्ति जो 2G का मामला देख रहे हैं, उन्होंने लोगों को बंदी बना दिया और उसी न्यायमूर्ति के मुख्य न्यायाधीश अपने अवकाश प्राप्त के दिन जस्टिस कपाड़िया ने उन्होंने कहा प्रिजेंटिव लॉस और एक्टिव लॉस में, एक्चुअल लॉस में अंतर है। उसका आप क्या करिएगा? मुख्य न्यायाधीश एक बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति एक बात कर रहे हैं। यह विरोधाभास इसलिए है कि एग्जीक्यूटिव में एकता नहीं है। हम लोगों ने अपनी गरिमा को कम किया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हम लोग एक दूसरे को चोर चोर कहने के बजाय आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। और इसके पहले मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जो डॉक्टर साहब हैं, कि मैं शीला दीक्षित को 15 साल तक दिल्ली की सेवा करने के लिए अभिनंदित करता हूं। यही लोकशाही की मर्यादा है, यही लोकशाही का तकाजा है। ऐसे लोग जो क्रिकेट के खेल में जीत जाते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं आता, जो जब तक वो कहते हैं कि हम खेलेंगे जरूर लेकिन हमें नॉट आउट करना, कैच आउट मत करना,
बॉल आउट मत करना। हमारे ऊपर कोई नियम नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं चलेगा। उनके लिए अरुण जेटली जी का बयान बिल्कुल सही है, भले वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी उनकी विचारधारा में विरोध रहा हो, लेकिन उनका बयान शानदार है। मैं नहीं कहना चाहता उन्होंने क्या कहा, वो सार्वजनिक बयान उन्होंने दिया है। अगर हम लोग एक दूसरे की गरिमा को, एक दूसरे को इस तरह से गिराएंगे तो ऐसे ही लोग आएंगे, इस शून्य को ऐसे ही लोग भरेंगे जो जीत तो जाएंगे लेकिन आर्ट ऑफ गवर्नेंस जिनको नहीं पता रहेगा, जो जिम्मेदारी लेने से भागेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरों को घर पर पत्थर नहीं फेंकें। भ्रष्टाचार की बात करने वाला हर सदस्य अपने दिल पर हाथ रख करके बताए, आज फंसा दिया गया, सच में भ्रष्टाचारी अथवा नहीं, सच्चा मुकदमा है, झूठा मुकदमा है, लेकिन ऐसा कौन है, कौन सा नेता है, किस दल का नेता है जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला ना हो, घपले और घोटाले का मामला ना हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग क्रेडिट ग्रैबिंग स्प्री, श्रेय लेने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि आज बहुत दिन बाद संसद एक साथ बैठकर एक नियम, एक कानून को बहुत विचार के बाद जिस निर्णय पर पहुंची है और उस निर्णय पर पहुंचकर उसको पारित करने जा रही है, आइए हम सब मिलकर एक बार ये भूल जाएं। और ये जो चर्चा होती है वकीलों की, हम तो इस बात से खुश हैं कि कल फिर मुकदमा लग जाए, कोई भी वकील खाली होगा। आप खाली रहेंगे तो रविशंकर भाई आप खड़े हो जाइएगा, आप कपिल जी को खाली करेंगे तो हमारे मित्र हैं वो हमारे लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वकील मिलने चाहिए, क्योंकि राजनीति करने वालों को और मेरे ऐसे बीमार आदमी को वकील और डॉक्टर की बड़ी जरूरत है। इन शब्दों के साथ इस बिल का मैं दिल से समर्थन करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। Thank you very much.